तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है और बजट पर लगातार पक्ष और विपक्ष के रिएक्शन आ रहे हैं। एक बार फिर से सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है मंत्रियों का। जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार जब चलती है सरकार के फैसलों से असर पड़ता है। मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। भारत सरकार की जो वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किया गया तीसरी बार मोदी सरकार के बाद का बजट शानदार है, जानदार है, जोरदार है, गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, महिलाओं के लिए समर्पित है, युवाओं के लिए समर्पित है और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। शानदार बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तो बधाई देता हूं और निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। विपक्ष केवल जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो बजट की आलोचना करने का केवल फैशन निभा रहा है, बाकी विपक्ष के पास कोई बजट में कमी निकालने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का बजट आया है उम्मीद से अच्छा बजट आया। बजट आने के बाद लखनऊ में न्यूज इंडिया संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। सभी ने बजट को अच्छा बताया। आज बजट पेश हुआ है और महिलाओं को क्या कुछ मिला है इसमें हम जानेंगे। आज जो बजट पेश हुआ है क्या कहना है, पहली प्रतिक्रिया क्या है अभी जो बजट पेश हुआ है? नहीं, जो बजट पेश हुआ है ठीक है, मतलब लास्ट ईयर से तो कुछ चीज़ें मतलब ठीक लग रही हैं और इनकी कुछ योजनाएं हैं, जैसे इन्होंने कहा है महिलाओं के लिए और कुछ जो योजनाएं ये ला रहे हैं वो भी कुछ ठीक है, इंटरेस्टिंग योजनाएं हैं। बाकी मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो किसानों के लिए लगा। इन्होंने किसानों की जो लाइक नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जो योजनाएं लाई हैं या जो करेंगे वो अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आज का ये बजट पूरा? पहले से तो कुछ राहत मिली हुई है, बाकी गृहिणी वर्ग को ऐसी कोई राहत नहीं है। और जो 15 से 30% हम लोग 30 लाख पेंशन वाले में आते हैं तो वो 35% का जो स्लैब है वो तो वहीं का वही है, उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है। महिलाएं जो बजट पर कह रही थी कि उन्हें कोई खास लाभ नहीं मिला है। हम और भी जो तमाम व्यापारी वर्ग है उससे भी बात करेंगे कि आखिर उनके लिए क्या कुछ है इस बजट में। किस तरह का बजट है, पहली प्रतिक्रिया क्या है? बहुत बढ़िया बजट है, व्यापारियों के लिए तो अच्छा है, आम जनता के लिए भी बहुत अच्छा है। क्या कुछ इस बार एक्स्ट्रा आप लोगों को मिल रहा है? भाई एक्स्ट्रा एक तो एमएसएमई जो लोन था पहले 10 लाख रुपए मिलता था, अभी क्या 20 लाख रुपए तक बिना किसी सिक्योरिटी के 20 लाख रुपए तक का लोन सरकार दे रही है। बहुत मतलब ये अच्छा है। जी, क्या कुछ इस बजट में आज आपने देखा पूरा बजट, क्या कुछ आज का बजट निश्चित रूप से देश के व्यापारियों को, देश के जनता को, देश के नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाला है। पूरे देश को काफी सालों से उम्मीद रहती थी कि टैक्स के स्लैब में परिवर्तन हो, टैक्स का कुछ स्लैब चेंज हो। आज वित्त मंत्री जी ने उसकी घोषणा की है। 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा, 3 से 7 लाख पे 5% होगा, 7 से 12 पे 15% होगा, 12 से 15 पे 20% होगा, 15 से ऊपर वाले पे 30% होगा। तो ये पूरे देश की मांग से निश्चित रूप से इसका लाभ पूरे देश की जनता को मिलेगा। कुछ है व्यापारियों की अगर बात करें इस बजट में? देखिए बहुत बढ़िया बजट है। व्यापारियों को जो उन्होंने मुद्रा लोन दिया है, एमएसएमई के ऊपर बढ़ावा दिया है, छोटे व्यापारियों को निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए उन्होंने 1,52,000 करोड़ रुपए का जो उन्होंने अनुदान दिया है उससे कृषि क्षेत्र हमारा काफी उन्नतशील होगा और कृषि क्षेत्र उन्नतशील होगा तो $5 ट्रिलियन की जो व्यवस्था बनने वाली है हिंदुस्तान की, और निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ा योगदान देगा। व्यापारी हैं इस बजट से काफी खुश हैं और तमाम तरह की जो बातें इस बजट में की गई हैं वो व्यापारियों को काफी उत्साहित भी कर रही हैं और उन्हें लुभा भी रही हैं। कैमरामैन हरिराम के साथ न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। केंद्र सरकार ने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार को काफी सौगात दी है। बजट आने के बाद बिहार के भागलपुर के लोगों से हमारे सहयोगी राजेश चौधरी ने खास बातचीत की। केंद्र सरकार ने बजट पेश की है और तीसरे बजट के बाद जो है बिहार को काफी फायदा होने वाला है। बात करेंगे कुछ लोगों से। सर, आज निर्मला सीतारमण ने बजट पेश की है, कितना लगता है कि बिहार को कितना फायदा होने वाला है?
पहले तो मैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने वित्त मंत्रालय का थैली खोल दिया है बिहार के लिए। और फ़ायदा तो इससे काफ़ी होगा, क्योंकि सड़क निर्माण और जो धार्मिक स्थल है उन सबों का कॉरिडोर वगैरह बनाने का इसमें प्रावधान है। इससे हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, जो धीरे धीरे अपना महत्ता खोते जा रहे थे, उन सबों का समुचित विकास होगा। सर 35,000 करोड़ रुपए जो है सीधे घोषणा कर दिया गया है बिहार में धार्मिक स्थलों के विकास के लिए। क्या लगता है बिहार में जो धार्मिक स्थल है अब उसमें कितना विकास हो पाएगा? सर माननीय मंत्री महोदय को सर्वप्रथम प्रणाम है। मैं आज जो बजट अभी देखा हूँ, इससे लगता है कि बिहार में आज तक किसी ने भी इतना अच्छा बजट कभी नहीं दिया। और जो धार्मिक सारे स्थलों के लिए जो इसने योजना बनाई है और जो फंड दिया है, इसके लिए उनका सतत नमन है। प्रबंधन को लेकर के 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्या लगता है कि अब कितना बिहार में जो बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलता है, कितना लोगों को राहत मिल पाएगा? सभी लोगों को राहत मिलेगा। ये सामान्य सी बात है कि जो बिहार के लिए जो किया है, जो बजट में प्रावधान दिया है, जो बाढ़ के लिए किया है, उससे ऐसा लगता है कि बाढ़ जो राहत है उसमें जरूर बिहार को बहुत अच्छा मिलेगा। आज बजट पेश हुआ है और बजट में कई सारे बिहार को सौगात मिल गए, कितना क्या लग रहा है? बहुत अच्छा है। बजट पेश होना कोई खराब बात तो है नहीं। अगर बिहार में कुछ दिया है गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छी चीज है। क्या लग रहा है कितना विकास हो पाएगा? बाढ़ से कितना राहत मिल पाएगा लोगों को? देखिए, बिहार के लिए ये अच्छी बात है और खुशी की बात है कि बजट के लिए बाढ़ से निपटने के लिए कम से कम 1500 करोड़ रुपये मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका जो है सही जगह पर उपयोग। वहीं बजट 2024-25 में सी फूड पर लगने वाले कर को भी कम कर दिया गया, जिसकी वजह से सी फूड अब सस्ता होगा। Seafood exports in the last financial year touched an all-time high of more than 60,000 crores of rupees. Frozen shrimp accounted for about 2/3 of these exports. To enhance their competitiveness, I propose to reduce BCD on certain broodstock, polychaete worms, shrimp and fish feed to 5%. I also propose solar energy. Energy transition is critical in the fight against climate change. To support energy transition, I propose to expand the list of exempted capital goods for use in the manufacture of solar cells and panels in the country. Further, in view of sufficient domestic manufacturing capacity of solar gas, glass and tinned copper interconnect, I propose not to extend the exemption of custom duties provided to them. सुनवाते हैं आपको बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त क्या बोल रहे हैं। Significant step towards realizing the aspirations of a dynamic and self-reliant India. I congratulate Honorable Shri Narendra Modi ji. I congratulate Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji and her team for giving a budget which is focused on Gaon, Garib, Kisan, Mahila, Yuva, Dalit, Adivasi or Pichhade. This budget serves the aspirations of all sections of the society. This budget speaks of the economic and financial stability of India. It also demonstrates how resilient the Indian economy is to the external challenges. In this budget, we continue with empowerment of the people in the rural areas, the women and the weaker sections of the society, as we want them to be part of our homogeneous growth journey of India. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last decade. Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji,
The economy has got a new vigor, but more importantly, now the benefits of the development has reached the people at the bottom level of the society. Directly, this optimism all round about India. This budget especially marks a great emphasis for the development of youth and women, poor, farmer, MSME to get better credit, infrastructure and religious tourism gets a boost. 4.9% of fiscal deficit shows that we are continuing the path of fiscal consolidation. 12 industrial parks, plug and play industrial parks in 100 cities. Bonus for the first time, jobs. Energy security is one of the top focus of the government. Urban housing is another area of priority. Employment to the bolstered by internships in the top companies. Rural development gets a substantial investment of rupees 2.66 lakh crores. Improved working conditions for women. Agriculture to get productivity and high yield crop varieties. Tax relief for salaried class under the new tax slabs. The Indian economy is on the right track and is moving towards Viksit Bharat. I once again thank the respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji and her entire team for this people-friendly budget. Thank you very much. आदरणीय प्रधान and medical equipments. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duty. Changes in the BCD on X-ray tubes and flat panel detectors for use in medical X-ray machines under the phased manufacturing program so as to synchronize them with the domestic capacity addition. Mobile phone and related parts. With a 3-fold increase in domestic production and almost a 100-fold jump in exports of mobile phones over the last 6 years, the Indian mobile industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA and mobile charger to 15%. TDS rate on e-commerce operators is proposed to be reduced from 1 to 0.1%. Moreover, credit of TCS is proposed to be given in the TDS to be deducted on salary. Minerals such as lithium, copper, cobalt, and rare earth elements are critical for sectors like nuclear energy, renewable energy, space, defense, telecommunications, and high-tech electronics. I propose to fully exempt customs duties on 25 critical minerals and reduce BCD on 2 of them. This will provide a major fillip to the processing and refining of such minerals and help secure their availability for these strategic and important sectors. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government
for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Measures for promotion of manufacturing and services, internship in top companies. As the fifth scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions, and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. देश का बजट पेश हो चुका है, इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बजट को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, अजय भट्ट ने क्या कुछ कहा, इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा, ये सब आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ मौजूद हैं। रावत जी, आज बजट आया है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्णकालिक बजट है। इस बजट को किस तरह से देखते हैं? इसमें किसानों की भी बात है, युवाओं की भी बात है, रोजगार की भी बात है और उत्तराखंड के लिए भी कहा गया है। निश्चित रूप से उत्तराखंड की जो एक बहुत बड़ी समस्या है भूस्खलन की, बरसात के दिनों में एक बड़ी समस्या बन जाता है, तो इस बजट में उसकी चिंता की गई है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड की जो एक बहुत ही संवेदनशील समस्या है उस पर अपना जो बजट है वो उसमें उसकी चिंता की गई है। सर, इस पूरे बजट को अगर आप अंकों में नंबर देना चाहें तो कितना नंबर देंगे? नहीं, देखिए, बजट तो पूरा पढ़ना होगा, लेकिन बजट बहुत बढ़िया है। किसानों की चिंता की गई है, युवाओं की चिंता की गई है, महिलाओं की चिंता की गई है। तो जो एक हमारा जिस सेक्टर पे बहुत अधिक फोकस करने की आवश्यकता है, उन सारे सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। साथ में कैंसर जैसे बीमारी में 3-4 दवाइयों पर उसको कस्टम उस पर पूरी तरह समाप्त कर दिया है, ताकि जो रोगी हैं, जो जिनको ज़रूरत है, उनको सस्ते में दवाइयाँ उपलब्ध हो सकें। इसी तरह से भारत में लगभग सभी लोग, चाहे गरीब हों, कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में सोने का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी रिबेट किया गया है। 6% टैक्स की कमी की गई है, तो हर वर्ग को एक राहत देने का कोशिश किया गया है। सर, 10 में से कितना नंबर देंगे त्रिवेंद्र जी? देखिए, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, लेकिन एक अच्छा बजट किया गया। बाकी बजट को तो और अच्छे ढंग से जब हम लोग पढ़ेंगे, और जिस तरह का बजट है, ये नॉर्थ ईस्ट की चिंता की गई है, बिहार झारखंड की चिंता की गई है, जो संवेदनशील जो राज्य हमारे उनकी सब इसमें चिंता की गई, बाढ़ की चिंता की गई है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये बजट है और सर्वस्पर्शी बजट है। सर्वस्पर्शी बजट और अच्छा बजट है। उत्तराखंड की जनता को भी इसमें रखा गया है ध्यान में, नॉर्थ ईस्ट की जनता को भी ध्यान में रखा गया है, युवाओं और किसानों को भी ध्यान में रखा गया है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन केडी के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। हमारे साथ देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तराखंड में नैनीताल से सांसद अजय भट्ट जी हैं। भट्ट जी, बजट आपने देखा, तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में है और पूर्णकालिक बजट पेश हुआ है। इतिहास रचा है निर्मला सीतारमण ने और ऐतिहासिक बजट है। किस तरह का बजट है, कितना मार्क देंगे बजट में? उत्तराखंड की भी चर्चा है बजट में। 100% सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, समाज के कोई अंग को नहीं छोड़ा है, कोई सेक्टर को नहीं छोड़ा है। चाहे उद्योग जगत हो या हमारे मजदूर भाई बंधु हों
युवक हों, माताएं बहनें यानी महिलाएं हों, किसान हों, कोई भी किसी को भी छोड़ा नहीं है या जवान हो। तो इस तरह से जो तीसरी बार माननीय निर्मला जी ने, वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, ऐतिहासिक है। और वो भी जब तीसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रेगुलर यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने भी इतिहास रचा है। तो इसलिए इसमें मैं समझता हूँ कि बजट के बारे में कहीं से कहीं तक कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जो भी देखेगा, जो पढ़ेगा, जिसने सुना है, उसको लगेगा कि इतना बैलेंस बजट, इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता है। लेकिन विपक्ष की तरफ से तमाम बातें उठाई जा रही हैं। अभी इमरान मसूद का कहना था कि बजट केवल ऊपरी है और भीतर में अगर बजट में जाएं तो कुछ भी नहीं है, सब खोखला है। आने तो दीजिए, बजट को नीचे फ्लोट तो होने दीजिए, उनको पता लगेगा। विपक्ष तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपने पूछा उत्तराखंड के बारे में, बिल्कुल उसमें फ्लड रिलीफ के लिए काफ़ी प्रोविज़न किए गए हैं, अच्छी बात है। जो सोयल इरोजन है, अन्य चीज़ें हैं, बाकायदा नाम लेके उत्तराखंड को नोटिस किया गया है सदन के अंदर, जैसे अन्य प्रदेशों को किया गया है। तो उत्तराखंड का नाम भी सदन के अंदर लिया गया है। उत्तराखंड का भी नाम सदन के अंदर लिया गया है, उत्तराखंड को भी नोटिस किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि बजट सभी के लिए है और 100% मार्क दे रहे हैं पूर्व रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन केडी के साथ अजय सुरपी शुक्ला, नई दिल्ली। हमारे साथ इमरान मसूद जी हैं। सर, बजट आ गया और मोदी सरकार का तीसरा ये बजट आया है, किस तरह से इस पूरे बजट को देख रहे हैं? खाली हाथ है, कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है। लेकिन उन्होंने तो कहा और बजट में बताया निर्मला सीतारमण ने कि तमाम नौकरियों को और युवाओं को और किसानों को लेकर भी है, फसलों का और तमाम सामान। कुछ भी तो नहीं दिया है। क्या दिया है बताइए? कुछ भी नहीं दिया है। सिर्फ नीतीश कुमार जी को और चंद्रबाबू नायडू जी को, इसके अलावा तो किसी को कुछ नहीं है। सर, फिलहाल अगर बजट को अंक देना हो 10 में से क्या नंबर देंगे? जीरो नंबर देंगे। तो इमरान मसूद साहब थे, उन्होंने सीधे कहा कि 10 में से 0 नंबर इस बजट को दिया जाएगा। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन केडी के साथ अजय सुरपी शुक्ला, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।